बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 18 मई 2025 इतवार का दिन। एक जानिब तो पाक भारत सीज फायर अभी बरकरार है और आज पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता भी होना है कि यह सीज फायर आगे बढ़ेगा या क्या मामला बनेगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर किसी को लगता है कि जंग खत्म हो गई है तो यह आपकी खाम ख्याली है। बराह रास्त जंग भारत और पाकिस्तान की खत्म हुई होगी, लेकिन जो प्रॉक्सीज है इंडिया की वो इस वक्त भी एक्टिवेटेड है। बल्कि अगर यह कहा जाए कि पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ अब पाकिस्तान पर जो भारत की प्रॉक्सीज और भारत की ईमा पर पाकिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी करने वाले अनासिर हैं वो एक्टिव होने जा रहे हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस हवाले से हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी आई है और वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि इस वक्त चाहे फितनतुल खवारिज टीटीपी के दहशतगर्द हों या बीएलए बीएलएफ के दहशतगर्द हों, ये सब पाकिस्तान को इस वक्त निशाना बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पहले से ज्यादा तैयार है। इस सब के अंदर लेकिन खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर यह है कि भारतीय मोहरा उड़ाया गया है और नामालूम अफराद, जिनका ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना भारत को पता है, ना अफगानिस्तान को पता है, ये कुछ नामालूम लोग होते हैं। ये नामालूम अफराद जो हैं ये गए हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर। अफगानिस्तान की सरजमीन में पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाने वाला बड़ा कमांडर उड़ाया और उड़ाकर ये जहां से भी आए वहां पर वापस चले गए। इस हवाले से गुज़श्ता 36 घंटे में जो कार्रवाइयां हुई हैं वो भी इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि भारत इस वक्त मजीद शिद्दत के साथ, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि भारत ने लाखों डॉलर्स जो हैं वो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और जाहिर बात है, आपको मालूम है कि डायरेक्टली इंडिया जो है वो उस साइड से तो हम पर हमला करेगा तो उसे फिर वही जवाब मिलेगा। वो ऑपरेशन सिंदूर करेगा तो उसे ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का सामना करना पड़ेगा। वो युद्ध करेगा तो हम मार्काए हक लड़ेंगे और फिर मार्काए हक जो है, हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हमने जिस तरह से इनके साथ जंग की और जिस तरह से हम उसमें फतह याब हुए। अच्छा, जब पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर एक्टिव हुआ था और हमारी सारी तवज्जो उधर थी, उस दौरान भी बीएलए अपनी कार्रवाइयां तेज कर रही थी और इस साइड से अफगानिस्तान के बॉर्डर से टीटीपी के दहशतगर्द फितनतुल खवारिज पाकिस्तान के बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद होगा कि हमने एक स्ट्राइक करके एक ही कार्रवाई में 50 से ज्यादा भारतीय मोहरे जो हैं वो उड़ाए थे। फिर इसके साथ ही साथ जो बीएलए के लोग हैं उन्होंने एक एईडी ब्लास्ट किया, हमारे फौजी जवान शहीद किए। और ये सब कुछ जब पाक भारत कशीदगी चल रही थी, ऑल्दो हम बॉर्डर्स पर अगर एक्टिव थे एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो हम अपने इन बॉर्डर्स पर और इन महाजों पर भी साथ ही लड़ रहे थे। और भारत की ईमा पर आप देखें कि बीएलए ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भारत जो है वो अब खुलकर हमारे साथ आए और हम भारत के साथ अब ऑफिशियली अलल ऐलान लड़ना चाहते हैं। यानी भारत जो उनकी खुफिया एयानत करता था, अब वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी खुलकर मदद करें। लेकिन ऑल्दो ये एक दहशतगर्द तंजीम है तो भारत इस तरह से दहशतगर्दी को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑल्दो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में करवाता है। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, कल ये हुआ कि कल 2 कार्रवाइयां हुई और इन दोनों कार्रवाइयों की ड्रोन फुटेजेस जो है वो भी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई। एक कार्रवाई बलोचिस्तान के अंदर इन्हें प्रॉपर ड्रोन से इनकी सर्वेलेंस करके 2 मोहरे जो हैं बीएलए के, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेस किया गया, उन्हें ट्रैक किया गया, उनकी रेकी की गई। क्यूआरएफ्स जो हैं मुख्तलिफ टीमें, उन्होंने इलाकों को कार्डन ऑफ किया और फिर इन्हें ठोक दिया। फिर इसके साथ ही साथ जो फितनतुल खवारिज है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके 5 लोगों को एक ड्रोन स्ट्राइक के अंदर बड़ी टारगेटेड किस्म की स्ट्राइक करके और पूरे एरिए की मैपिंग करके वीडियोस बना के पूरे एरिए को कॉर्डन ऑफ करवा के इनके ऊपर जो स्ट्राइक की गई वो भी एक बहुत डिसाइसिव मोमेंट था। अब यहां पर नाज़रीन इकराम 2 बड़ी खबरें मैं आपको दे दूं। एक, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जिसने भी कार्रवाई की है, खैर हम तो नहीं कहेंगे पाकिस्तान ने की है, लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो जरूर उड़ा है। लेकिन उससे पहले एक और खबर ले लें, भारतीय एजेंट्स। और अच्छा, बाय द वे, हम जब ये बात बोलते हैं ना भारतीय एजेंट्स, तो हमारी मुराद कोई यूट्यूबर नहीं होती खातून, हमारी मुराद भारत की तरह किसी सेलिब्रिटी को आईएसआई का एजेंट करार देना नहीं होता। हम फुल फ्लेज प्रूफ के साथ जो भारत की ईमा पर दहशतगर्दी कर रहे होते हैं, हम वो आपके सामने डिटेल्स रख रहे हैं।
हम उन्हें बेनकाब कर रहे होते हैं और ये डिटेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की कड़ी निगरानी और जदीद तफ्तीशी तरीकों ने एक और भारतीय नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हालिया छापों में उन 5 अफराद को गिरफ्तार किया जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पुष्टपनाही से चलने वाली दहशतगर्द तंजीम BLA बलोच लिबरेशन आर्मी के लिए मुखबरी भी करते थे और लॉजिस्टिक्स का काम भी करते थे। लॉजिस्टिक्स मतलब जो सामान जो है इन्हें पहुंचाना, आमदोरफ्त, असला बारूद और दीगर जो इक्विपमेंट है उसके लिए लॉजिस्टिक्स का काम करते थे। इनके कब्जे से मिलने वाले सैटेलाइट फोन्स, हिंदुस्तानी सिम कार्ड्स, आई रिपीट, इनके कब्जे से सैटेलाइट फोन्स मिले हैं, इनके कब्जे से हिंदुस्तानी सिम कार्ड्स मिले हैं और गैर मुल्की करेंसी मिली है। और ये इस अमर की ठोस शहादत है कि भारत बलूचिस्तान में एक नए गर्म महाज खोलने की प्लानिंग में मसरूफ है और पाकिस्तान इंशाल्लाह इन नेटवर्क्स को बेनकाब भी करेगा। ये पूरे के पूरे नेटवर्क्स बस्ट भी होंगे। लेकिन इस चीज को नाज़रीन कराम आप चीजों को समझें, क्योंकि इससे आपको समझ आएगी कि भारत इस वक्त प्लानिंग क्या कर रहा है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अब्दुल लतीफ वल्द मोहम्मद ईसा को 5 मई 2025 को तुर्बत के इलाके दानक से हिरासत में लिया गया। फॉरेंसिक तज्जिये ने साबित किया कि उसके सैटेलाइट फोन पर की गई 25 खुफिया कॉल्स बराह रास्त नई दिल्ली के बदनामे जमाना लोधी रोड हेडक्वार्टर से कनेक्ट हो रही थी। एक मगरबी साइबर सिक्योरिटी जनरल ग्लोबल इन्फो वॉर रिव्यू में छपने वाली ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यही IP रूट BLA के सरबराह अल्लाह नजर के जेर इस्तेमाल नेटवर्क से भी मिलता है। आप यहां से अंदाजा करें कि ये कितनी खतरनाक चीज है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में ये लोग जिन्हें पकड़ा गया है, इनके पास से दुबई उबरा बैंक के जरिए 72,000 अमरीकी डॉलर की मशकूक तरसीलात मिली हैं, $72,000। और तहकीकात से इंकशाफ हुआ कि यह रकम BLA के ब्रानेट हिल डिप्टी फंड से रिलीज हुई, जिसका मास्टरमाइंड रॉ ऑफिसर राजीव कुमार है। अब यहां से आप सूरत हाल को समझें कि ये कितनी खतरनाक प्लानिंग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं और पाकिस्तान इस पूरे के पूरे नेटवर्क को बस्ट भी कर रहा है। अब यहां पर 2-3 और डेवलपमेंट्स भी है नाज़रीन कराम। इनके सैटेलाइट फोन्स के मैश नेटवर्क पर जोन 83 के कोड नाम से रोजाना फ्रीक्वेंसी बर्स्ट सिग्नल्स जो है वो ये भेजते थे। और पाकिस्तान स्पेस एंड जो एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है स्पार्को, उसके जो माहिरीन है वो टेक्निकल जायजे के मुताबिक जब उन्होंने इन चीजों को एनालाइज किया और सैटेलाइट फोन्स को पढ़ा तो उससे भी बहुत कुछ भारत के खिलाफ एक पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो हमें मिला और पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो हमने बेनकाब किया। अब इस सब के अंदर बहुत सी और चीजें भी हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और BLA के नेटवर्क जो है उन्हें एक्टिव करने के हवाले से। और ये जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद पाकिस्तान के हाथ लगे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये याद रखिएगा। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त अमरीकी मुहक्किका हैं क्रिस्टन फेयर, इन्होंने अपने एक हालिया लेक्चर में यह वाजे किया कि भारत बलूचिस्तान में प्रॉक्सी नेटवर्क्स चलाता है। यही बात बरतानवी दिफाई जर्नल स्ट्रेटेजिक हॉरिजन्स के खुसूसी शुमारे में छपने वाले तबसरे ने भी दोहराई कि BLA को फंडिंग और टेक्निकल बैकअप जो है वो स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर से मिल रहा है, जहां से रॉ अफगानिस्तान में TTP को सहूलियात देती थी। यानी रॉ का वो सेल जो TTP को कंट्रोल कर रहा है वही BLA को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीज तो वाज़ेह हो गई। अब अफगानिस्तान के जरिए ये सब कुछ ऑपरेट करते हैं। तो अब अफगानिस्तान की खबर सुन लें। पाकिस्तान ने इनका इस नेटवर्क को, BLA के नेटवर्क को और भारत के साथ इनकी पूरी की पूरी जो चीजें चल रही थी ना सिर्फ उन्हें बर्स्ट किया है बल्कि अब पाकिस्तान ने जो काम किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP फितनतुल खवारिज के अहम लीडर अब्दुल वाहिद को अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। अफगान सिक्योरिटी जराए, अब खबर कौन दे रहा है जी? अफगान सिक्योरिटी जराए खबर दे रहे हैं। अफगान सिक्योरिटी जराए के मुताबिक अब्दुल वाहिद अफगान जिला अरगंदाब में नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक हुआ। अफगान सिक्योरिटी जराए ने बताया कि अब्दुल वाहिद अप्रैल 2025 में यानी कि 1 महीना पहले अप्रैल 2025 में अपने गिरोह के साथ अफगानिस्तान मुंतकिल हुआ था। अब्दुल वाहिद जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस था, यानी ये बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाता था और ये यहां से हमारी अफवाज से बचकर अफगानिस्तान फरार हुआ था विद हिज गैंग, जो इसके पास पूरा गिरोह था। और ये उनका एक बहुत अहम तरीन कमांडर था जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए था, अफगानिस्तान में छुपा हुआ था, अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। और जो हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि सिर्फ BLA नहीं बल्कि TTP को अब मजीद फंडिंग की जा रही है भारत की तरफ से ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम कर सके। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि हमारे पास इंटेल आई और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें स्टेट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जो गुमनाम लोग जाते हैं, नामालूम लोग जाते हैं, वो चाहे फिर जहां पर भी पाकिस्तान का कोई दुश्मन मौजूद हो वो ठोक कर आ जाते हैं और उन्हें भी पता नहीं चलता कि जब तक कार्रवाई का उन्हें पता चलता है ना
जिनके साथ हुई होती है, उस वक्त तक वो नामालूम लोग जो हैं वो गायब हो चुके होते हैं। तो ये नामालूम लोग जो हैं वो इस वक्त एक मरतबा फिर गुमनाम हीरोज जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत अब नया महाज खोलने जा रहा है, बलूचिस्तान के महाज को भी गर्म करने की प्लानिंग है और अफगान बॉर्डर जो है वहां से भी भारत दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम जाग रहे हैं और हम स्ट्राइक्स करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, अपनी सरजमीन को महफूज बनाने से भी, और घर में घुस के भी अगर मारना पड़ा, जहां जहां पर हुए, कोई चुन चुन कर भी मारना पड़ा तो चुन चुन कर भी मारेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और पिछले 36 घंटों में 2 कार्रवाइयों की ड्रोन फुटेजेस आई, एक ये नेटवर्क और अब चौथा अफगानिस्तान के अंदर इस टीटीपी के कमांडर को उड़ाया जाना, इसमें आपके लिए मैसेज होना चाहिए और आपको समझ आ जानी चाहिए कि स्टेट इस वक्त क्या सोच रहा है। और स्टेट इस वक्त इनके बिल्कुल पीछे लगा हुआ है, इन्हें हंट कर रहा है, क्योंकि वी नो कि इंडिया डायरेक्ट हमला ना भी करे, वो इस तरफ से हमला करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो शिकस्त खुर्दा है, क्योंकि वो कम ज़र्फ है, क्योंकि वो फरेबी है, क्योंकि वो बुज़दिल है, क्योंकि वो रात की तारीकी में पीठ पीछे वार करने का आदी है। लेकिन हम दिन की रोशनी में हमला करते हैं, जवाब देते हैं। हम दुश्मन की तरह ना ही कमजर्फ हैं और ना ही बुज़दिल हैं, लेकिन हम इसके तमाम तर जो हरबे हैं उनसे वाकिफ हैं। तो हमें जो कुछ करना पड़ा हम वो करेंगे और घुस घुस कर मारेंगे और ठोक ठोक कर मारेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।